ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें रहना भी इसी दुनिया में है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, लेकिन साथ साथ ये बेहद की पढ़ाई के द्वारा बेहद की उन्नति भी करनी है। तो जितना अच्छी तरह से ये बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति भी जरूर होगी। लेकिन इस पढ़ाई में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि जब बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चे स्वयं को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है कि यह आत्मा है और आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि विकसित हो। वृत्ति में भी यही बात रहे तो बाबा कहे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी और फिर तुम्हारे मन के अंदर कभी कोई छीछी विकारी संकल्प नहीं आएंगे। तो बेहद की पढ़ाई के द्वारा ही इस तरह बेहद की उन्नति हमें करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। जो इस सब्जेक्ट में पास हो गए अर्थात विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहां बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं, हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहां तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। अगर विनाश हो रहा है तो माना जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, उनकी ये सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो
कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए व रह गए, ऐसे ही आ गए। वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं सब अच्छे आए, वैरायटी प्रकार के आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे। देवताएं सभ्यता वाले थे तो उनकी महिमा गाते थे। क्या कहते थे? कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, ऐसे विश्व के मालिक बाबा बनाते हैं। जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहां तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं। बाबा कहे यह तो हर एक स्टूडेंट अपने आप को देखते हुए समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापार में भी ऐसे ही होता है। बाबा कहे व्यापारियों में भी ऐसे होता है। मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप, कितना बड़ा बाप है। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो। दोनों बाबा हम बच्चों से कहते हैं अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बाबा कहिए सोचो अंदर में, हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, इसलिए ऋषि कहते हैं। ये कोई अच्छा काम किया है क्या? बाबा पूछते हैं घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, फिर वापस शहर में आए, दूसरे के हाथ से खाना खाते हैं, तो बाबा कहे कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागे हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है। शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो कितनी बहनों ने मार खाई। तब चली आई, तब बाबा के पास चली आई कि बाबा हमें बहुत मारते हैं। शुरू में कितने आए, यहां मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई
कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा, फिर पवित्र दुनिया हो जाएगी। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, बच्चियों को नहीं। यहाँ बाप कहते तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पाकर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं है। बच्चा ही संभाल लेता है। दुनिया में तो बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को यानी सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हो। बच्चियां लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे। अभी संगम पर सभी मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। ये शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहां से आए हैं पाठ बजाने, वहां चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, और यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वहां आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्म अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीवात्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड व घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहां ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो हर एक बात की सूक्ष्मता को भी समझते जाएंगे। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। हाँ, ये धरती आसमान सब कुछ हमारा है। आकाश जमीन आदि पर हमारा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं,
इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दुरानदेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाए, कम क्यों पाए? क्यों उच्च पद न पाए, कम क्यों पाए? राजधानी स्थापन होती है, इसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे। बाबा कहे महलों में रहेंगे, संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासी भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहां भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं। बाबा कहे प्रिंसेस की जब सभा लगती, आपस में मिलते हैं, तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिय दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहां डर की कोई बात नहीं। सतयुग में, स्वर्ग में डर की कोई बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। वह तब होगा, कब? बाबा कहे वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। तो बाबा कहे विकारी संकल्प भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले वृत्ति ऐसी बनानी है, आत्मा आत्मा भाई भाई। वृत्ति में होगा तो दृष्टि में आएगा। उसी दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, और जब दृष्टि वृत्ति दोनों में आ गए तो फिर विकारी संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहे बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है कि अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है। ये पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है। कौन सी? तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं।
यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारगती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। फारगती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। तो दोनों ही रूप से बच्चे बनकर फारगती दे देते हैं और बाबा से, जो पतियों का पति है, उससे डाइवोर्स भी दे देते हैं। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। रहम आता है बाबा को भी, माया बड़ी कड़ी है। गायन है, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। बाप से बेअदबी करना अर्थात बाबा की जो श्रीमत है वो श्रीमत पर यथार्थ नीति नहीं चलते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है, एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाया? बाबा कहे बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाओ। मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हो, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, कहीं नुकसान न हो जाए। घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती व डाइवोर्स नहीं देना। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है, बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। आज का स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो
तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप हो जाएंगे। नहीं तो जैसे जैसे सफलता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव संकल्प आ जाता है। पता नहीं ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो ये पता नहीं वाला नेगेटिव संकल्प उस सफलता से हमारे कदम पीछे कर देते हैं और रास्ता बंद हो जाता है तो सफलता पा नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहे, जब आप कोई भी बात को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा से भरपूर रहो। उसमें पता नहीं या कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, तो सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।